डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। हम एल्केन्स पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इस पे पहले भी हो चुका है जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, उनकी प्रस्तावना, क्या होते हैं उनके बारे में बताया और उसकी संरचना के बारे में बताया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नॉमेनक्लेचर, इनका नामकरण कैसे करते हैं। एल्केन्स को का नॉमेनक्लेचर, देयर आर 3 सिस्टम्स इन यूज फॉर नेमिंग एल्केन्स। एल्केन के नामकरण की 3 पद्धतियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। पहली पद्धति है सामान्य या रूढ़ पद्धति कहते हैं। दूसरा सिस्टम है डिराइव्ड सिस्टम, जिसे हम व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। और तीसरा और फाइनली सबसे जो प्रचलित है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले हम थोड़ा सा इन दोनों जो फर्स्ट 2 सिस्टम्स हैं इनके बारे में देखें। The common or trivial system, the first 4 straight chain hydrocarbons have non-systematic names which are generally based on their sources or some other facts. ये जो इस चेन इसके एल्केन्स के प्रथम 4 जो कंपाउंड हैं, जो यौगिक हैं, उनका जो नामकरण है वो कोई सिस्टमैटिक नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से कोई ऐसे इनके सोर्सेज या इनके स्रोत जो हैं और दूसरे तथ्यों पर आधारित है। कोई एक डेफिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है। जैसे मीथेन, इथेन, 2 वाला है तो ईथेन, 3 वाला है तो प्रोपेन और 4 वाला है तो ब्यूटेन। इसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नेम्ड सिस्टमैटिकली विद न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पेंट, हेक्स, हेप्ट to denote the number of carbon atoms and with the ending "ane" to classify the compound as a paraffin hydrocarbon. शेष जो सदस्य हैं उनका नामकरण जो पूर्व लग्न प्रीफिक्स में पेंट, हेक्स, हेप्ट कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग लगाते हैं और एंड विद द एंडिंग एन, और इस पैराफिन को डिनोट करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। द नेम्स ऑफ फ्यू पैराफिन्स आर गिवन बिलो। कुछ पैराफिन्स के, कुछ एल्केन्स के इस तरह से हैं। 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन, 7 वाले को C7 को हेप्टेन, C8 ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन एक्सेट्रा। इसी तरह से आगे चलता है। Alkenes having a straight chain of carbon atoms containing only primary and secondary carbons are named as normal hydrocarbons. जो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले होते हैं इन्हें हम प्राइमरी, और जो सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हें हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जबकि ब्रांच्ड चेन एल्केन्स कंटेनिंग अ टर्शियरी कार्बन एटम आर टर्म्ड एज आइसो और नियो। जो हैविंग ए क्वाटर्नरी कार्बन होता है तो हम इसको नियो कहते हैं। Next system is the derived system. In this system of nomenclature, higher alkanes are considered as derivative of methane obtained by the replacement of its hydrogen by various alkyl groups. Derived system, व्युत्पन्न system, जितने भी इस नामकरण के अनुसार जितने भी हायर उच्चतर एल्केन्स हैं वो क्या कंसिडर्ड होते हैं? These are the derivatives of methane. मीथेन का ही डेरिवेटिव हैं। मीथेन का एक हाइड्रोजन हम लगा दें और दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दें उसमें, तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन हैं उनकी नेमिंग की जाती है। जैसे 1 वाला, C1 वाले को मीथेन कहते हैं। 2 वाला, एक एच हटाया मीथेन में से, आपने एक मिथाइल ग्रुप लगाया तो मिथाइल मीथेन। 3 वाला इथाइल डाई मिथाइल मीथेन, इथाइल मिथाइल मीथेन और सो। Generally, the highly branched carbon atom of alkane is chosen as the methane carbon and named
of alkyl radicals attached to it are prefixed to the word methane. जो ब्रांचिंग है, जो शाखित हो जाते हैं, उनमें क्या करते हैं हम, एज द मीथेन, उसमें जितनी भी द नेम्स ऑफ एल्किल रेडिकल्स, उसमें जितने भी ये परमाणु को, एल्केन के अधिकतम शाखित वाले कार्बन परमाणु को मीथेन कार्बन परमाणु चुना जाता है। और इस कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए विभिन्न एल्किल समूह को मीथेन शब्द पर पूर्व लग्न मानते हुए अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। ठीक है, 4 डिग्री इज ग्रेटर, पहले वो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब है जो अपना सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिनके, क्योंकि जैसे जैसे उच्चतर एल्केन्स एग्जिस्ट होने लगे, उन पे रिसर्चेस चलने लगी, तो ये सिस्टम फुलफिल नहीं करते थे, इनके द्वारा नेमिंग में दिक्कत आने लगी। तो हमारा एक सबसे जो सबसे पॉपुलर, सबसे रेप्यूटेड जो सिस्टम है, पद्धति है, IUPAC सिस्टम, इसे दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। The above two systems are not found suitable for naming substances of greater carbon content. ज़्यादा कार्बन वालों का नेमिंग में दिक्कत आने लगी, उसके लिए वो उपयुक्त नहीं थे, इसलिए IUPAC पद्धति के अनुसार एल्केन के नामकरण हुआ। इसके कुछ नियम हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। पहला है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, सबसे लंबी सतत कार्बन परमाणु श्रृंखला का चयन। जो भी आपके पास एल्केन है, उसमें हम क्या देखें, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखें, उसको आप मेन रखिएगा। इस नियम के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। उदाहरण के लिए सबसे लंबी श्रृंखला को हमने क्या कर रखा है, डॉट से बता रखा है। ये जैसे पेंटीन डेरिवेटिव है, ये हेक्सेन डेरिवेटिव है। दूसरा नियम, सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड कार्बन चेन, वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन। किसका, कौन सी प्रेफर्ड होती है, जिससे कि एल्किल ग्रुप्स या प्रतिस्थापी अधिक मात्रा में लगे हों। आप देखिए, आप दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने डॉटेड लाइन से आपको प्रिफर्ड चेन बताई है। तीसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। द कार्बन एटम्स इन द चेन्स आर नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर, either right to left or left to right, in order to designate the position of substituent groups by the smallest possible figures। क्या कह रहे हैं ये, कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन, नंबरिंग, एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है, अर्थात दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जिससे जो पार्श्व श्रृंखला हैं, जो साइड चेन्स हैं, उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन छोटे से छोटे क्रमांक से व्यक्त की जाए। स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, इसमें क्या है, इसकी नेमिंग के अनुसार, इसकी नंबरिंग के अनुसार स्मॉलेस्ट नंबर मिले। आप दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। इसमें हमने बताया कि जो पहला स्ट्रक्चर है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये आपका क्या है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। In case of symmetrically placed substituents, the numbering of carbon atom is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order gets the lower number। क्या कह रहे हैं ये, कि सममित प्रतिस्थापी समूह में यदि समान हैं तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है, जो समूह अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे कम नंबरिंग दी जाती है। फोर्थ है आपका जो रूल है, जो नियम है, नामकरण IUPAC के द्वारा जो दिया जाता है,
प्लेसमेंट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स इन द नेम। क्या? नामकरण में एल्किल प्रतिस्थापी की स्थिति। The name along with the position of alkyl substituent is placed before the name of alkane। क्या कह रहे हैं? एल्किल प्रतिस्थापियों के नाम और उनकी स्थिति एल्केन के नाम में पूर्व लग्न में लिखी जाती है। कैसे? प्रीफिक्स की तरह लिखी जाती है। When more than one alkyl substituents are attached to the chain, their names are arranged in an alphabetical order। जब एक से अधिक एल्किल समूल श्रृंखला में जुड़े हों तब उनका वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न में व्यवस्थित करते हैं। कुछ सामान्य जो आपके जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको हमने दिखाया है। ब्यूटाइल, इथाइल, उनका जो क्रम है वो फॉलोइंग ऑर्डर। सम ऑफ द कॉमन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर साइटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में, इस क्रम में होना चाहिए। पहले ब्यूटाइल, देन इथाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल नियोपेंटाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। इसी के अनुसार एक एग्जाम्पल दिया है जिसकी नेमिंग दी है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। Hyphenated prefixes such as secondary, tertiary are not considered in determining alphabetical order, while non-hyphenated prefixes iso, neo and cyclo are considered। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो हाइफेनेट पूर्व लग्न हैं जैसे सेकेंडरी, टर्शरी, इनके प्रथम अक्षर को, पहले अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं माना जाता, जबकि जो नॉन हाइफेनित पूर्व लग्न है जैसे आइसो, नियो, साइक्लो, इनको माना जाता है। 5th point, in case the same alkyl substituent is present more than once, a prefix di, tri, tetra, penta, etc. is used to substituent name। यदि एल्किल प्रतिस्थापी एक से अधिक बार उपस्थित हैं तब पूर्व लग्न प्रीफिक्स जो है वो डाई, ट्राई, टेट्रा आदि प्रतिस्थापी के नाम के आगे प्रयुक्त करते हैं। इन पूर्व लग्नों को, इन प्रीफिक्सेस को हम कैसे बताते हैं? डी, टी, पी, इस तरह से ये, लेकिन ये आपके वर्णमाला क्रम में नहीं माने जाते, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं माने जाते हैं। इफ़ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन द पोजीशन नंबर ऑफ दैट कार्बन इज रिटन ट्वाइस। यदि ये एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको इस तरह से लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल लिखा है जैसे 4 इथाइल 2,2,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। द नेम ऑफ द एल्केन इज रिटन एज वन वर्ड with numbers are separated by commas and hyphen is used before the name of each substituent। And the last point, एल्केन का नाम लिखते समय 2 अंकों के मध्य में अर्धविराम या कॉमा, अंकों और प्रतिस्थापियों के बीच में हाइफन लगाकर दिखाया जाता है। एल्केन का नाम एक शब्द में लिखा जाता है। थैंक यू।